आप कम से कम ध्यान दीजिए। तो हम दही बेचने वाले एक तरह से मंगमा का रोल कर रहे हैं, और मंगमा जब भी दही बेचने के लिए जाती थी तो लेखक साहब जो थे श्रीनिवास, उनसे जो भी होता था बात विचार क्या करती थी। और मंगमा की एक बहू थी जिनका नाम था नजम्मा, और यह समझिएगा कि आज से हमेशा के लिए मेरी बहू है। और सुनेगा, मंगमा गांव के ही एक जुआरी उआरी टाइप का आदमी था जिनका नाम था रंगपा। ये रंगपा है, जुआरी उआरी टाइप का है। जुआरी वारी है तो सुना देगा जी। हाँ, यही रंगपा है। और सुनेगा, मंगमा का सॉरी मंगमा हम ना, मंगमा की पुतौ जो नजम्मा थी, इनकी एक लड़का था बेटा, उस पर आ जाइए। गप नहीं, थोड़ा सा अपने बेटा को संभाल के रख। और सुनिए, लेखक श्रीनिवास जो थी, इनकी एक पत्नी है, उनका नाम नहीं है। और आप आइए, पत्नी बने हैं तो पढ़ना पड़ेगा जल्दी से। हेलो, ये उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यह बनाते लेखक का पुत्र और ये बनाते मंगमा का। नहीं, क्या कि लेखक का पुत्र थोड़ा वीआईपी की तरह होना चाहिए, लगता भी है, और ये गांव घर का मतलब लड़का है और सच में लगता भी है। तो अब बारी बारी से शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दें, हम दही बेचने वाली, हाँ सुनिए, एक बार आपको बता दें, हम दही बेचने वाली मंगमा है, जो जिनका घर अबलूर के निकट वेंकटपुर में है। मंगमा प्रतिदिन दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाया करती थी पैदल चल के। और साड़ी पहन के, अब देखिए और आते तो पहन के रहना पड़ेगा ना। और सुनिए, जब भी दही बेचने के लिए जाती थी, इनका प्रयास होता था कि हम श्रीनिवास से मिले। तो ये हुए श्रीनिवास जो कि लेखक हैं, और श्रीनिवास की पत्नी, आप ये इसको ऊपर लीजिए, ऐसे लीजिए। हेलो, तो थोड़ा सा अच्छा से ये श्रीनिवास की पत्नी। और याद रखिएगा, शहर के लोग वीआईपी होते हैं, उनको अचरा ये सब ऊपर रखना नहीं आता है। तो और यह श्रीनिवास का बेटा है, और लगभग लगता है मिल ही जाता है। तो हेलो, सिर्फ ये कॉमेडी भर के लिए है। और हम मंगमा हुए, मंगमा का एक लड़का है, और इसको आप आइए, आइए ना, कुछ नहीं कर, आपको थोड़ा सा रोल है। मंगमा का जो बेटा है ना, इनका नाम किताब में नहीं दिया है, इसलिए मान लीजिए सिर्फ यह किया उनका बेटा है। और इनकी पत्नी है
बोलेगा। मंगमा के बेटा की पत्नी का नाम क्या है? नजम्मा। तो अब एक तरह से स्टार्ट करते हैं। तो मंगमा जब भी दही बेचने के लिए जाती थी ना, तो लोग इनको देखते ही रह जाते थे, क्योंकि इनका चलने का जो स्टाइल थे बहुत गजब के थे। कभी भी ये दही के बर्तन को वह जल्दी पकड़ के नहीं चलती थी, क्योंकि चलते चलते इतना अभ्यास हो गया था कि किसी भी तरह से कुछ हो जाए बर्तन वह गिरते नहीं थे। तो खैर, और मंगमा के बारे में चर्चा करें तो मंगमा शौकीन थी पान मसाला खाने का, यही ना? हाँ, पान से देखिए, पान के साथ जो सुपारी आता है ना, उसको पान मसाला भी बोला जाता है। तो पान सुपारी खाने की शौकीन थी। याद रहे, यदि कोई कहे कि मंगमा क्या खाती थी, तो कहेगा पान और सुपारी। तो मंगमा जब भी दही बेचने के लिए जाती थी, इनका प्रयास होता था कि लेखक के घर की ओर से गुजरे। तो ऐसे मंगमा मान लीजिए जा रही थी दही बेचने के लिए, और जैसे ही लेखक का घर वहां आया तो फिर आवाज लगाया कि दही ले लो, नहीं दही ले लीजिए, दही ले लीजिए। संयोग बस उस दिन लेखक श्रीनिवास घर पर नहीं थे। आप नीचे उतर जाइए। बोलेगा जी, एक दिन जो दही बेचने के लिए गई थी मंगमा, लेखक की पत्नी लेखक श्रीनिवास घर पर थे या नहीं? नहीं, उनकी पत्नी थी। लेकिन उनसे पहले जैसे कहा गया दही ले लीजिए, दही ले लीजिए, तो उनका जो लड़का था भोला भाला सा, उनके द्वारा कहा गया कि 2 दही। तो आप साइड में रहिएगा, जैसे बोला जाएगा आप आ जाइएगा। लेखक की पत्नी नीचे सुनेगा। आप हाथ ऐसे फैला करके कहिएगा दीजिएगा दही। जब बोलेंगे दही ले लो, दही ले लीजिए, चलते हैं, दही ले लीजिए, दही ले लीजिए, दीजिए दही। तो जैसे कहा गया ना दीजिए दही, मंगमा बर्तन से अच्छा सा दही ऐसे काट करके, देखिए दही भी कई प्रकार के उनके पास होते हैं, तो अच्छा दही यानी कि गाढ़ा दही इनको थोड़ा सा निकाल करके देखते हुए कहा कि जाओ और अपने माँ को भेजो। बोले कि माँ जी, सुनेगा, आप लोग हंसे नहीं, फिर आप नीचे रहिएगा। आप कहेगा कि माँ जी दही बेचने के लिए आई है, माँ जी दही बेचने के लिए आइए। तो जैसे उनकी माँ आती है तो मंगमा कहती है, मंगमा ने कहा श्रीनिवास की पत्नी को, तेरा छोरा तो सोने जैसा है, किसी का नजर न लग जाए, थोड़ा हल्का फुल्का चढ़ा के, किसी का नजर न लग जाए, इसको और अच्छा से रखिए। तो फिर ये लड़का उधर चला जाता है, और लेखक की जो पत्नी थी इनको कहा से दही लीजिए, और दही ले भी लेते हैं थोड़ा सा, और फिर घर का बात विचार होता है। और यहाँ तक जो है आज जो बातचीत हुआ, बहुत अच्छे से बातचीत हुआ। यहाँ पर लेखक की पत्नी को दही दे करके चली जाती है मंगमा बेचने के लिए। फिर अगला दिन अब घटना घटता है। तो यहाँ पर आप चरण 1 में याद रखिएगा, मंगमा दही बेचने के लिए गई थी जब लेखक के घर पर, तो आवाज लगाया गया कि दही ले लीजिए, दही ले लीजिए। तो उधर से आए थे उनके लड़का और कहा कि 2 दही। फिर उसी समय दही देते हुए कहा कि जाओ अपने माँ जी को भेजो। तो फिर माता जी आए और फिर उनको दही दिया, और अच्छा बात विचार हुआ। यहाँ तक बात विचार जो हुआ इनके द्वारा भैया बताया गया कि मेरे घर का भी सब कुछ ठीक ठाक है, मेरी बहू भी ठीक से रह रही है, मेरा बेटा भी ठीक ठाक से कमा रहा है। तो आप देखिए, एक दिन की बात है, मंगमा की बहू नजम्मा थी, और यही है नजम्मा जो अपने आप को सजाने में ही व्यस्त रहती है। और सुनिए कि एक तरह से इनके हम सास हुए, ऐसे में आप वो थे। सुनिए, नजम्मा को एक लड़का था, उस लड़का का नाम इसमें दिया नहीं है, आइए, यही है नजम्मा का बेटा और मंगमा का पोता। तो नहीं, मान लीजिए यह एक डंडा है। एक दिन नजम्मा अपने बेटे को डंडा से पीट रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ध्यान दीजिएगा।
लगा देना 2-3 डंडा। नहीं, इसको पकड़ करके 2-4 डंडा दे देना। इसमें नहीं दिखाई दिया। इधर आप उधर जे, इसको इधर रखिए। हाँ नहीं, हेलो सुनिए, और लगाइए, आप रोइए, पूरा रोइए तो आप सुनेगा। हेलो तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि जो बात विचार होगा उसको सुने, हल्ला ना करे। आप थोड़ा सा एक बार फिर से वही डायलॉग, और हम रोकेंगे। सुनिए, तो जब पूरा मारा जाने लगा, मेरे पोता को, अर्थात ये अपने बेटा को जब मार रहे थे, तो हम इसी समय इनका छड़ी छीन करके फेंकते हुए कहे, राक्षसी काहेल मारती है भोले भाले बच्चा को, ये क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। हेलो सुनिए, फिर तो इस स्टेप को ध्यान में रखिएगा। जब इनको मारा जा रहा था ना, तो उसी समय मंगमा आती है और इनका छड़ी फेंक करके कहते हैं, राक्षसी तो कायल मारती है ये भोले भाले बच्चा को, क्या बिगाड़ा इसने गलती किया तो हम इसको मारेंगे नहीं क्या? मुझको इसको मारने का अधिकार नहीं है। आप मेरे में चिपक के रहिएगा पकड़ के। अब बच्चा है तो बच्चा से गलती उल्टी होते ही रहता है ना, फिर भी इस तरह से मारने का। लड़का धम करेगा तो मारने का अधिकार हमको नहीं है, तो हम किसको मारेंगे। और इसी बीच तो में होते होते विवाद इतना हो जाता है कि हद से ज्यादा, और लगने लगता है कि आज मंगमा और नजमा के बीच महायुद्ध हो रहा है। इसी समय मंगमा कहती है नजमा को, ठीक है आने दे महाराजा को, आज तुम्हारा अच्छा क्लास लगवाते हैं। अब बोले ठीक है देख लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से पूछते हैं, महाराजा का मतलब क्या समझिएगा। मेरा बेटा और इनके तो विवाद यहाँ पर चला, और मंगमा नजम्मा को कही कि ठीक है आने दे महाराजा को, आज हम पूरा शिकायत करते हैं। मंगमा इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इनको उम्मीद था कि मंगमा का बेटा इनका सुनेगा, मंगमा का बेटा इनका सुनेगा और अपनी पत्नी को जहां तक होगा वहां तक डांटेगा, समझाएगा या पीटेगा। लेकिन अब क्या होता है आगे ध्यान पूर्वक देखिएगा। नीचे तुरंत ये कहता नहीं जाएंगे दादी के पास। सुनिए, या मंगमा का बेटा है, अर्थात मेरा बेटा है, और ये महाराजा आ गए और इनको कहे, बेटा तो अपनी पत्नी को समझा, ये बहुत बिगड़ गई है। जब मन होता है ये लाडले पोता को पीटने लगते हैं कि अपने बेटा को पीटने लगते हैं। क्या इनका दोष है? बच्चा उधम करेगा तो नहीं पीटेगा उसको, लेकिन फिर भी ऐसे पीटने का, और ये हमसे जुबान भी बहुत लड़ाती है। आपको जो करना है कीजिए, अलग होना है तो हो जाइए। एक बेटा हेलो, आप डायलॉग मारने नहीं देते हैं। आप देखिए कहीं दिल टूटने वाला बात होगा तो वहां सब कुछ छुटियन जाता है। तो मंगमा यह बात अपने बेटा के मुख से सुन करके कहती है कि बेटा या तुम बोल रहे हो, यही बोलवा रही है। हम कभी उम्मीद नहीं किए थे, हम सुबह से लेकर शाम तक दही बेच रही थी सोच करके कि हम अपने घर को चलाए, अपने घर को संभाले। लेकिन आज क्या बोल रहे बेटा, आप थोड़ा इसको डांटो ना। इसको क्या आप देखिए यहीं पर जो विश्वास था मंगमा का अपने बेटे के ऊपर, कि कुछ इनको समझाएंगे, डांटेंगे और मेरा पक्ष लेंगे,
क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं घर के लिए, दही बेच कर लाते हैं, पैसा जो भी हम अपने घर में लगाते हैं और वह उम्मीद टूट गया कि बन गया, टूट गया। और यहीं पर मंगमा यह फैसला ले लेती है कि चलो यदि ऐसा ही दोनों का इरादा है तो अब हम क्या करेंगे, हम अलग ही रहेंगे, एक के रोटी खाएंगे या सूखे रोटी खाएंगे, लेकिन हम इन राक्षसनी का बात बोली नहीं सुनेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ और हम इधर रहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि आपको बताए थे अभी, मंगमा का घर से विवाद हो गया है और वह अलग हो गई है। मंगमा फिर अगला दिन दही बेचने जाती है। खुद से बताइए, बहुत खुशी खुशी जाएगी कि उदास होकर के। और दही बेचने क्रम में जो घर मिलते थे श्रीनिवास का, उनके यहाँ सबसे पहले जाती है और वहां पर उनकी पत्नी से मुलाकात होती है। तो मंगमा अब जा रही है दही बेचने के लिए अगला दिन, लेकिन उदास है बहुत। क्यों? क्योंकि घर से तोतो मेमे होने कारण से, घर में तोतो मेमे होने कारण से मंगमा से नजम्मा अलग हो गई है और इनका बेटा भी इनको साथ नहीं दिया। और अगला दिन जब जाती है तो मंगमा सारे बातें अपना उदासीपन का या दुखीपन का माँ जी को कह सुनाती है। तो अभी हम बोले, अगला दिन जब दही बेचने जाती है तो अपने दुख की बातें किनको सुनाने का प्रयास करते हैं? माँ जी आज तो गजब नहीं। फिर से आप आइए उधर, हम बोले उतना उदास क्यों लग रही है? ठीक है, नहीं बोलेगा नहीं। इतना उदास क्यों लग रही हो मगम्मा? क्या बताएं माँ जी, कल जब दही बेच के गए ना तो मेरी पतोहू अपने लाडला बेटा को पीट रही थी और जब हम उनको रोके तो हमी से उलझ गई और फिर कहें कि आने दे महाराजा को, फिर आपका शिकायत करते हैं। और महाराजा भी अर्थात मेरा बेटा भी अपने पत्नी का ही साथ लिया और साफ साफ विवाद बढ़ने के कारण से उन्होंने यह कह दिया कि तुमको अलग रहना, अलग रहो। और अब हम घर से, परिवार से अलग हो गए। आप ही बताओ, इतना सुबह से शाम तक काम करते हैं और फिर भी मेरा 40 कौड़ी भी घर में कोई मान सम्मान नहीं है। हम उस घर में कैसे रहे हैं और अब किसके लिए काम करें, किनके लिए दही बेचे पैसा रखे, अब क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा क्या करोगे मगम्मा, ऐसा सबके घर में होता है। वो तो सही कहते हैं माँ जी। अब जो भी पैसा कमाते हो अपने शरीर में लगाइए, खाना पीना खाइए सही से। तो आप सुने होंगे इनके द्वारा कहा गया कि जो भी पैसा कमाते हैं वह शरीर में लगाइए, खाना पीना पर ध्यान दीजिए, कपड़ा लत्ता अच्छा से पहनिए। ये ब्लाउज बहुत जायकेदार लगती है। फिर सुनिए ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये ब्लाउज किसका है? मखमल का। मखमल का कितने में आ जाता है? 7 से 8 रुपए में। आपको भी खरीदना है क्या? हेलो, फिर से आपको भी खरीदना है क्या? अब क्या करेंगे, पैसा वैसा किन के लिए रखेंगे? हम भी सोचते हैं कि अब अच्छा से ही पहन करके घूरे फिरे, क्योंकि अब मेरे पास न तो पोता है, न ही बेटा, न ही बहू है। तो ठीक है माँ जी, चलते हैं। ठीक है। तो आप सुनेगा, माँ जी चली जाती है और माँ जी भी एक जाकेदार मखमल का 7 से 8 रुपए में ब्लाउज सिला लेती है। ब्लाउज मान लीजिए तो आइएगा। या फिर कोई एक टी शर्ट लाइए तो जल्दी से, हम ब्लाउज क्या किधर था? रगप्पा लाना ही था तो ऐसा लाते हैं।
अदर ए तो नजम्मा को सॉरी सुनेगा, जब लेखक की पत्नी ने या सलाह दिया कि अब आप भी अच्छा से पहने रहिए, तो मंगमा भी एक मखमल का ब्लाउज सिला लिए और मंगमा भी फिर मंगमा भी अब बहुत अच्छा से सज धज करके चलने लगी है। एक दिन एक घटना बताते हैं, ऊपर चढ़िए। या एक लड़का है जो शहर में रहा करता है, शहर से यह आया हुआ है गांव में, और यह देख करके मंगमा को एकदम आश्चर्यचकित सोच में पड़ जाता है, क्योंकि मंगमा जो कि वृद्ध है, इसका प्रमाण यह है क्या विधवा सारी, और लेकिन अब है पूरा तरह से सज धज के चलने लगी है। मखमल का देखिए कपड़ा पहनना बहुत आसान बात नहीं, बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था पहले, क्योंकि ये बहुत महंगा आता था। दूसरा नंबर में बहुत हाई क्वालिटी का कपड़ा बनाता था और सज धज करके पूरा चलने लगी है। तो एक लड़का ने जब देखा तो एकदम आश्चर्यचकित होकर के देखते रह गया। और सुनेगा इसने क्या कहा, वो दीजिए माइक। इतना अच्छी लग रही है मामा, इतना सज धज करके कहाँ जाए। कितना अच्छी लग रही है हेलो सुनेगा, कितना अच्छी लग रही है मगम्मा, इतना सज धज के कितना कहाँ जाओगे? क्या बोले? कितना अच्छी लग रही है मगम्मा, इतना सज धज के कहाँ जाओगे? देखिए आपको कहना है कितना अच्छी लग रही है मंगमा, इतना सज धज करके मतलब चल रहे हैं, क्या बात है। सुनेगा, हेलो फिर एक बार फिर से, इतना अच्छी लग रही है मगम्मा, इतना सज धज के किधर जा रही हो? कितना अच्छी लग रही हो, कितना अच्छी लग रही है मगम्मा, इतना सज धज के किधर जा रही है, क्या बात? कितना अच्छा लग रहे हैं, कितना घटिया लग रहे हैं, इससे तुमको क्या मतलब? तुम कौन होते हैं पूछने वाले? हम सज धज करके चले मेरा तुम कौन होते कहने वाले? और तुम क्या लगा करके चलते हो? तुम अपना नहीं देखते और दूसरे का आते हो कहने के लिए। तो सुनेगा, जब मंगमा को जो नाटक करते हैं ना, सुनेगा, उनको सिर्फ रोल पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम ऐसे एक नाटक कर रहे हैं कि रोल के साथ विद्यार्थी को भी देख रहे हैं। अब इसमें गड़बड़ करते हैं, गलत बात है ना। कितना जोर से लगा, सोचिए किसी का कान पकड़ना, ऐसे डिस्टर्ब करना गलत बात है ना। अभी हंडे से मारे थे, भले हंस रहा है लेकिन उसको दर्द बुझा रहा होगा, वो भी भले मुस्कुरा ले लेकिन दर्द हो रहा होगा, बहुत जोर से मारे हैं। अच्छा समझिएगा तो अच्छा लगेगा। और हम कल ही बताए थे, इस बार कुछ अलग करेंगे। और बोले कुछ अलग है या नहीं, ऐसा आप वीडियो खोज के देखिए, कभी यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और ऐसा डालेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आप लोग भी कहिएगा देखिए हम किस तरह से कॉमेडी किए हैं। तो सुनेगा, अब बात यहां पर बताते हैं। मंगमा अब सज धज करके चलने लगी थी, इसमें नो डाउट। लेकिन गांव के एक लड़का था जो शहर में रहा करता था, यह देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इतना अच्छी से सज धज करके चल रही है, इतना हाई क्वालिटी का ब्लाउज पहन रही है, क्या बात है। तो वही इसने टोका और फिर इससे तो में हुआ। और मंगमा की भी कहा कि तुम क्या फसरी लगा करके चलते हो, अपना नहीं देखते। तो जरा सल इस शहर में रहने वाला था और ये टाई पहन रखा हुआ था। क्या पहन रखा हुआ था? टाई। तो अब हाय करते हुए चले जाइए। सुनिए, हुआ यहाँ पर यह था कि अब मंगमा जैसे तैसे मतलब ठीक ठाक से चलने लगी थी। और मंगमा जो है ना पूरा हिट फिट में चल रही थी। अब यह अच्छाई इनको देखा नहीं जा रहा था, मखमल का ब्लाउज भी पहन के चल रहे थे। अब इनके द्वारा कहा जाने लगा कि वाह, अब लगता है कि बुढ़ारी में जवानी का रंग ला रही है। तो या फिर आपको यही कहना है कि कितना अब रंग में चल रही हो, देख रहे हैं। और जब हम मिल करके थे तो हमको कुछ भी नहीं दिया और आप पूरा सब कुछ खरीद करके पहन रहे हो। सुनेगा, तो एक वह स्टेप है जहां की मंगमा अलग हो गई है, अब पूरा हैश तैश में चलती है। अब देखिएगा,
इनको देख करके कैसा फील होता है? वाह मगम्मा, आज तो तुम फीट फाट होके चलती हो। तो अब क्या करेंगे? पहले हम कितना दही बेच करके लाते थे और तुमको देते थे पैसा, एक बार भी मेरा मान सम्मान नहीं किया। देखो अब कैसे चलते हैं। बहुत रंग दिखा रही हो मगम्मा। तो अब क्या करें? क्या जब मिल के थे तुमको पूछ दिए? जब मिल के थे तो हेलो सुनिए, क्या बोले? बोले जब ऐसे रहना। नहीं, हेलो, बोले जब मिल के थे तो हमको कुछ दिए थे। सुनेगा? गप नहीं। जब मिल के थे तो आप हमको कुछ दिए थे। तब ये क्या दिया है? ये भी तो हम ही दिए हैं। और वो जो एकदम चमचमाता हुआ ब्लाउज पहन रही थी, वो भी तो हम ही दिए हैं। आए ना इस तरह के या हेलो, बता रहे थे कि एक गले में और किधर गया दीजिए, और ये सब तो हम ही दिए इसको ला करके। तो अब यही एक छोटा सा घटना था। आप इस खूबसूरत नजारा को देखकर, हेलो, अब इस खूबसूरत नजारा को देखकर मंगमा थोड़ा ललच उठे। मंगमा वही मंगमा जो गांव घर का ज्वारी वारी टाइप का व्यक्ति था। कहाँ है? सॉरी, हाँ, रंगपा आइए। जाने दीजिए। अच्छा, हेलो, देखिए तो जखनी बोलेंगे ना हाथ पकड़ने, कहेगा ऐसे हाथ पकड़ के, मंगमा कितना अच्छी लग रहे हो, जब बोलेंगे तब। हे सुमन, आप यहाँ पर आइएगा। सुनिए, आप दही बेचने के लिए खुशी खुशी जाने लगे, क्योंकि अब कोई गम नहीं था। और अब जो भी पैसा होते थे उसको अपने शरीर में लगाते थे, कपड़ा अच्छा अच्छा खरीद के पहनते थे। और यही नजारा देख करके गांव के जो लोफर ऊपर टाइप का व्यक्ति था, रंगपा, इनको लगा कि क्यों ना मंगमा से धीरे धीरे हेलो, फिर सुनेगा क्यों ना, आप सुनिए, क्यों ना अब मंगमा से धीरे धीरे अपना रिलेशनशिप किसी तरह से जोड़ा जाए, और यानी कि दोस्ती की भावना को हम प्रकट किया जाए। और यदि ऐसा हो गया तो मंगमा को यह फायदा होगा कि मंगमा का भी हाथ इनके हाथ पास आ जाएगा, और दूसरा नंबर में जो पैसा आएगा मंगमा के पास से वो उससे गदगद हो जाएगा। हालांकि किताब में यह क्लियर नहीं है कि रंगपा मंगमा से सिर्फ इज्जत प्रतिष्ठा चाहती थी या वह चाहती थी, लेकिन ये मंगमा को देख करके गम लड़ाई तो धीरे धीरे होते जा रहे थे। और दूसरा नंबर में इनको यह पता था कि मंगमा के पास अब पैसा भी ज्यादा होते जा रहे, क्योंकि मंगमा के पास कोई है नहीं। तो आपको कहना है कि मंगमा हमको थोड़ा सा कर्ज चाहिए, बोलेंगे कि नहीं है मेरे पास पैसा, तो कहिएगा कि हमको पता है कहाँ पैसा रखते हैं। पहले क्या बोलना है? हमको कर्ज चाहिए। हाँ, जब बोलेंगे नहीं है तो फिर कहना पता है कहाँ रखते हो पैसा। तो अब एक दिन मंगमा दही बेचने के लिए जा ही रही थी, तो रास्ते में एक अमराई का कुआं था। अमराई के कुआं पर
रंगपा बैठा हुआ था और वहां पर, कुर्सी दीजिए जी, बैठा हुआ था और वहीं पर थोड़ा सा अपने और इनके द्वारा बुलाया गया और बुला करके कहिएगा थोड़ा सा चुनाव दे दो, उसके बाद तब पैसा के बारे में बात कीजिएगा। सुनेगा, रंगपा बैठा हुआ था किस कुआं के पास? तो हम जा रहे थे, हमको डर भी लग रहा था कि ये अलग टाइप का व्यक्ति है, देखो जी देखता है कैसे। तो सुनेगा, हाँ क्या कहते हो रंगपा? चूना दे दो थोड़ा, यानी कि रंगपा ने मंगमा से मांगा चूना, और चूना रखती थी इसलिए क्योंकि अब 5 सुपारी खाती थी ना, तो उसमें चूना का भी जरूरत पड़ता था। चूना नहीं है मेरे पास, हम नहीं रखते हैं। हाँ कहते पैसा मिलेगा। अर्थात बोलिएगा कि मंगमा कुछ हमें कर्ज उधार दे दो, बाद में चुका देंगे। हेलो सुनिए, ए शांति से, तो फिर गप नहीं बोलेगा कुछ कर्ज उधार दे दीजिए, अनाज बेच करके चुका दो। सुनेगा, तो चूना इनके द्वारा मांगा गया, बट हम कहें कि चूना नहीं है मेरे पास, नहीं रखते। तो अब सुनेगा क्या कहा जाता है? कुछ कर्ज दे दो, अनाज बेच के चुका देंगे। तो इनके द्वारा कहा गया कुछ कर्ज दे दो, अनाज बेच के चुका देंगे। लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ कि अनाज बेच करके चुका देगा, क्योंकि कई तन लोगों का ही पैसा उधार लिया हुआ, हो सकता है चुका भी दे, लेकिन देखो ना कैसे घूर घूर के देख रहा है, हमें डर भी लग रहा है। तो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, और रहता तो हम देते, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। नहीं पता है कहाँ पैसा रखते हो, हाथ नहीं पकड़ना है। पैसा पता है, पैसा कहाँ रखते हो? फिर से बोलना, पता है पैसा कहाँ रखते हो? पैसा रख है ही नहीं तो क्या पता रहेगा कहाँ पैसा रखते हैं। अभी उधर जाएंगे तो हेलो, अभी नहीं पकड़ना है, अब नीचे जाइए। अभी इसका एक सीन बाकी है बॉस, इधर आइए। हेलो, तो अब माँ जी के पास सब बातें कहेंगे, तो कहिएगा कि ऐसा बात है तो दे दो पैसा, नहीं पैसा हमें दे देना, जमा करवा देंगे, लेकिन हम पहले बोलेंगे कहना मैं अपने पति जी को पैसा मेरा रख लेगा, कहना कि ठीक हम बात करेंगे। हेलो सुनिए, उस दिन फिर दही बेचने के लिए जाती, अगला दिन फिर दही बेचने जाती है, और या आप ध्यान से सुनेगा, तो मंगमा दही बेचने के लिए जब जाती है तो फिर यह शिकायतें माँ जी को करते हुए कहते हैं कि माँ जी समझते हैं ना लेखक की पत्नी, माँ जी को कहते हैं कि माँ जी रास्ते में तो गजब हो गया, मेरे गांव का रंगपा नाम का एक जुआरी टाइप का व्यक्ति है, आज उसने हमसे चूना मांगा, और फिर उसके बाद उसने कहा कि हमें कुछ कर्ज उधार दे दो, अनाज बेच करके चुका देंगे। और वह एकदम अजीब सा नजर से हमको देख रहा था, कुछ हमें लगता है कि हो सकता है वो कभी मेरा पैसा वैसा कहीं लूट न ले। और उसने यह भी कहा कि हमें पता है कि पैसा कहाँ रखते हो माँ जी, हम घर में छिपा करके रखते हैं, जमीन में गाड़ करके, और ये सच में यदि चुरा लेगा, रंगपा चुरा लेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। माँ जी कुछ सलाह दीजिए, हम पैसा कहाँ रखे, हमें लगता है अच्छा होगा यदि आप ही के यहाँ पैसा रख दे तो। अच्छा ठीक है, बात करके देखेंगे। बात करके देखेंगे, पता नहीं किन से बात करेंगे, श्रीनिवास से। लेकिन अगला दिन हेलो, अगला दिन यह हुआ कि मंगमा को लगा कि बात उत कर लिए होंगे, हम जाते हैं पैसा लेकर के, पैसा ले लिए हंडी में, और फिर इनको माँ जी को देने के लिए गए हैं पैसा लेकर के मंगमा। लेकिन माँ जी के द्वारा कहा गया कि अभी तो हम बात ही नहीं किए हैं, जब बात करेंगे तो फिर वह पैसा लेंगे। तो फिर मंगमा लौट जाती, लेकिन डर भी लग रहा था पैसा कोई छीन ना ले। और उसी दिन जिस दिन की गई थी ना मंगमा माँ जी के पास पैसा देने, उसी दिन रंगपा फिर बैठा हुआ था। कहाँ, किस कुआं के पास? आपको अपने पास बुलाना है और फिर हाथ पकड़ लेना है, ठीक है, जल्दी छोड़ना नहीं है।
ए कहना मंगमा इधर आना, मंगमा इधर आना। हे आई तुरंत नहीं, आदमी देखते नहीं, गर्जना शुरू। सुनिए, तो मंगमा वो जब पैसा लेकर के गई थी ना माँ जी के पास देने, तो पैसा वहां लिया गया या नहीं? नहीं। अब पैसा इसी हंडी में है। इनको डर है कि फिर वह लोफर ना मिल जाए, चुआरी वारी टाइप का, और संयोग बस वहां बैठा हुआ ही था। हम बच करके जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन देखिए मंगमा इधर आओ। डर भी लगता है, कहा कि इनका बिहेवियर, इनका स्वभाव जो है काफी अलग सा है। क्या कहते हो बोल रंगपा? ये कौन सा तरीका है? कर दिया। सुनिएगा, वो जिस दिन की पैसा इनके हंडी में था, उसी दिन इन्होंने फिर अपने पास बुलाया और क्या पकड़ लिया? हाँ, किसी तरह से हाथ छुड़ा करके इनसे बच करके निकले। और अगला दिन फिर तब माँ जी को यही सब बातें कह सुनाया और कहा कि अब हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन यह सब बातें इनको धीरे धीरे पता चल रहा था। किनको? नजम्मा को। तो सुनिए, मंगमा की जो पुतहू थी नजम्मा को, इनको सब बातें पता चल रहा था और इनको लगा कि अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो देखिएगा, यह एक चाल चलती है, नौटंकी चाल। आइए, इनके द्वारा पिटा जाएगा और आप रोते हुए कहिएगा दादी बचाओ, फिर कहेंगे जाओ अपने मां के पास, कहना कि नहीं जाएंगे। माइक रोते हुए कहना, हेलो सुनिएगा, पहले 3-4 चक्कर इस पर लगाना है। सुनिए, फिर स्टार्ट। रोंज दादी बचाओ। अब जब इन्होंने नाट्य चाल से अपने बेटा को पीटेगा, और जानते हैं बेटा को सिखा दिया था जैसे मारेंगे दादी के पास चले जाएगा। दादी तो बहुत इनके प्यारे थे ही, बहुत इनको चाहती थी और ये अपने पास ला लेते, लेकिन रोते हुए आइएगा दादी बचाओ ऐसे करते हुए। सुनिए, लगाए दादी बचाओ। ऊपर चढ़िए, अच्छा से बोलना पड़ेगा, आवाज साथ रोते हुए दादी बचाओ। फिर और कहेगा कि हम आपके पास ही रहेंगे बाद में। जब पूछेंगे तो फिर से रोते हुए कहिए दादी बचाओ। दादी बचाओ। अच्छा इसमें बोलेगा रोक करके। हेलो सुनिएगा, फिर हंसे नहीं, अब सुनिए अच्छा से। दादी बचाओ। पहले से रोते एक बजे आंख बंद करते हैं और मेरे पास आ जाते हैं, ऐसे रोने का डायलॉग मारिए। दादी बचाओ। क्या हुआ पुता? मार दी किसने? मम्मी ने मार दिया। हे जाओ तुम अपने माँ के ही पास रहना। आपके पास ही रहेंगे। मेरे पास ही रहेगा। और अब नहीं जाने के लिए चाहने लगा। अब हम दही बेचने के लिए जाने वाले थे, अब यही नहीं सोच पा रहे थे कि अब दही को लेकर के बाजार जाएं कि लड़का को लेकर के बाजार जाएं। अब दोनों को तो ले जाना संभव नहीं। और पता होगा कि कोई बच्चा जो है ना शुरू में कहता है कि दादी चाहेंगे हम आपके साथ पैदले, लेकिन कुछ दूर जाता है और गोदी पर सवार होने का प्रयास करता है। तो दादी को लगने लगा कि अब क्या करे क्या नहीं। इसी बीच यह सोच रही थी और देख रही थी पुतहू को, और इसी बीच प्यार की निगाहों से दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस सारे में मेल मिलाप हो जाता है। उधर जाइए, आप इधर आइए। लेकिन इससे पहले आपको कहना है कि दादी जो होगा अब हम तुम्हारा साथ देंगे। सुनिए तो हाँ,
अब जो भी होगा दोनों साथ मिल करके देखेंगे। सीधा कहिएगा हम आपके साथ रहेंगे, जो भी आपको होगा वो हम अब देख लेंगे। हम आपके साथ रहेंगे, अब जो भी होगा हम देख लेंगे। एक मिनट सुनिए, खेल कीजिएगा। तो ये मेरे पास आ गया और अब माँ के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सुनेगा इनके द्वारा क्या कहा जाता है। दादी अब हम आपके पास रहेंगे, अब जो होगा हम देख लेंगे। इनके द्वारा कहा गया दादी अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। बीते भर का छौरा अपना ठिकाना नहीं कर सकता और हमको कहता है दादी जो होगा हम देख लेंगे। क्या करेगा रे? तो अब यहीं पर आप ध्यान में रखिएगा, मंगमंग के द्वारा कहा गया था इनको बीते भर का छौरा। तो अब हम क्या करें समझ में नहीं आता। ये मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हम दही को बेचे बिना रोकेंगे नहीं तो दही खराब हो जाएगा। फिर कहेगा क्या हो मुझे गलती सलती सबसे होता है, माफ कर दो। अब दो हम दही बेचने का काम करेंगे। तो सुनिएगा, अब हमें जरूरत है मंगमा का। जरूरत इसलिए, हाँ एक मिनट, अब हमें जरूरत है नजम्मा का, क्योंकि रंगपा मेरे आगे पीछे लग गया है और हम परेशानी में हैं और ये पोता जो है ये भी मंग के पास रहना नहीं चाहती है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि किसी तरह से मिले। वो भी यही चाह रही है कि मंगमा के पास थोड़ा रकम आगे किसी तरह से मेरे साथ आ जाए ताकि रंगपा से भी बच जाए। भूल गए। माँ जी गलती सलती माँ जी गलती सलती सबसे होती है। माँ जी गलती तो सभी से होती है और आप तो मेरी माँ है तो गलती आप माफ कर दिया और हम सब साथ ही रहेंगे। चलो बहुत तुम इतना प्यार से कहते हो तो मान लेते। और अब यहीं पर जो दही बेचने का काम करती थी मंगमा, और वह दही बेचने का काम अब नजम्मा संभाल लेती है। पकड़िए, और इनको लेकिन यही पता नहीं दही कहाँ कहाँ कैसे बेचना है। तो हम अब इनको जाते हैं बताने के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे लेखक और उनके पत्नी के पास। दोनों आइए। तो एक स्टेप छूट गया रे। सर क्या धोतिया को ले। हेलो, अब मेल मिलाप हो गई है। नजम्मा जाएगी दही बेचने के लिए और हम इनको जाएंगे बताने के लिए। और आप अच्छा सहिएगा गोदी पर। हेलो सुनिए, तो बोलेगा कितना अच्छी लग रही हो अपने पोते और बहू के साथ। सुनिए, फिर आखिरी स्टेप है। आप जिधर सुन तो लीजिए। कितना अच्छी लग रही है अपने बेटे और पोते के साथ। हेलो, आप जिधर हम एक पोते को लेकर जाते हैं उधर मंगमा आती है, नजम्मा आती है। औन बहू और सबसे पहले पता किनके घर पर गए? पंजे कोई लग रहा है। हेलो, सबसे सुनिए, गप नहीं, आप शांत रहिए। सबसे पहले इस खुशी को बताने के लिए कि अब हम सब मिल गए हैं, गए लेखक और उनके पत्नी के घर के पास। और यार भारी लगता है बहुत। सुनिए, शांत रहिए। फिर तो सबसे पहले
लेखक और पत्नी के घर के पास गए जब हम मिल गए तो सॉरी फिर से मिलने के बाद सबसे पहले लेखक और उनके पत्नी से मिलने गए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। अब हम नहीं बोलेगा, आप कितना खुश अच्छी लग रही है। हेलो सुनिए फिर से, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मगम्मा तुम कितना अच्छी लग रही है अपने पोते के साथ। देखो मेरी बहू जो कि बहुत लड़कर थी अब ये मिल गई है, फिर कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है। एक मिनट सुनिए, ये तो बहुत अच्छी की बात है जो मिल गए, अब साथ में रहो। ठीक है माँ जी, बस आप लोगों का बस आप लोगों का हेलो आप चले ना, हेलो तो अब मिल गए, अब खुशी की बात है। और इतना हम खुश हुए, इतना खुश हुए, ऐसे रहने को तो बोलेगा कहानी। हेलो, कहानी यहीं पर खत्म। तो यदि अच्छा लगा हो तो एक बार